JK Sir class teach Professor C. Suresh S. Tejwani. Contract Act Unit 4 Performance of the Contract. यह यूनिट कंपेयर टू थर्ड यूनिट छोटा है, लेकिन सेक्शन 37 से लेके 67 तक इतना लंबा लिस्ट कवर करता है। हम एंगेजमेंट क्यों करते हैं? शादी करने के लिए। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए। इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन में बोला है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट में जिस चीज के लिए एग्री हुए हो वह ऑब्लिगेशन आप परफॉर्म करोगे, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो पाएगा, फुलफिल हो पाएगा। अपनी ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी परफॉर्म करेगी तब एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म और मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में से डिस्चार्ज हो सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से डिस्चार्ज हो सकते हो। वो सेक्शन 37 है। सॉरी, नाउ सेक्शन 37 स्टार्टेड। ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। सेक्शन 37 बोल रहा है लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। लीगल ऑब्लिगेशन में सबसे पहला पॉइंट है कौन परफॉर्म कर सकता है। जहां पे पर्सनल स्किल, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, पर्सनल कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, वह कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वही परफॉर्म कर सकता है। उसका डेथ हो जाएगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे पर्सनल स्किल पे डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके अलावा के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन में से आपको डिस्चार्ज होने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, ऑफर टू परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपने जो जैसे बोला था वह वैसे करने के लिए रेडी हो, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कलर मर्सिडीज लेके जाता है, कमला आने का हाँ नहीं बोल रही है, तो ऑफर टू परफॉर्मेंस है, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और कलर स्यू कर पाएगा। आगे डिटेल में हम 38 सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने जो बोला है वो मैंने करा है, आपने एक्सेप्ट किया है तो परफॉर्मेंस। लेकिन मैंने बोला आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, दैट इज द ऑफर टू परफॉर्मेंस। 37 के बाद आपको दिया हुआ है by whom to be performed. Again repeat 37, यहाँ पे दो पॉइंट में दिया है by himself, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर्सनल स्किल, कंसीडरेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट है, वह कॉन्ट्रैक्ट उसे ही परफॉर्म करना है। लाइक सिंगिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये सब डांसिंग है, यह कॉन्ट्रैक्ट जो बोला है वही पार्टी परफॉर्म करेगी। अनलेस इट इज डिस्पेंस्ड और डिस्चार्ज, बोल दिया है कि परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है तो परफॉर्म नहीं करेंगे, अदरवाइज परफॉर्म करके डिस्चार्ज हो सकते हैं। हिमसेल्फ में भी 37 है, वो उसका डेथ हो जाएगा, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। ए ने बोला था मैं आपको गुड्स दूंगा, ए का डेथ हो गया तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव दूसरे दिन गुड्स देने के लिए अपॉइंटेड जो डे था उस दिन गुड्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिमसेल में भी 37 आएगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में भी 37 आएगा। उसके बाद 40 में एजेंट, पर्सन अपने आप परफॉर्म नहीं कर रहा है और कोई पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, मुझे आपको गुड्स देना है, मैं गुड्स नहीं दे रहा हूं, मैं रिक्शा वाला को बोल देता हूं ये गुड्स ले जा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको सप्लाई कर दे, मुझे मनी देना है, मैंने कदर को बोला तो मनी दे दे, मेरा एजेंट मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है वह परफॉर्म करेगा तो मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, सेक्शन 40। कई बार थर्ड पार्टी है, स्ट्रेंजर है, उसको आप पे दया आ जाती है, आपको कोई रास्ते में मार रहा है तो वो आप पे दया खा के अब वो पेमेंट कर देगा, स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी पेमेंट कर देगा, तो तभी भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। सेक्शन 41 में थर्ड पार्टी ने पेमेंट किया हुआ है, आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का पेमेंट वैलिड है, प्रोमिस अगेंस्ट यू नहीं कर सकता। 42 यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, आगे डिटेल में दिया हुआ है। जॉइंट प्रोमिसर है तो वो इंडिविजुअली, सिविली एंड जॉइंटली लायबल भी है। यहाँ जॉइंटली की सिर्फ बात की हुई है, एबीसी तीन साथ में मिलके डी को 3 लाख देने वाले हैं तो एबीसी साथ में पे करेंगे
और ए डेथ हो जाएगा तो ए का रिप्रेजेंटेटिव एंड बी सी, ए बी का डेथ हो जाएगा तो ए बी का रिप्रेजेंटेटिव एंड सी, तीनों का डेथ हो जाएगा तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करने के लिए बाउंड है 42 है। उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेशन एंड असाइनमेंट का कंसेप्ट दिया हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेशन एंड असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, लॉ ने बोला है, इसीलिए डेथ एंड इंसॉल्वेंसी उसके तो एग्जांपल है। ए का डेथ हो जाएगा तो ए का राइट्स एंड लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स दोनों उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लड़के के हाथ में आ जाएगा। डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, डेथ में उसका वारसदार होता है, हेयर होता है, एंड इंसॉल्वेंसी में जो कोर्ट ने अपॉइंट किया होता है वो रिसीवर होता है। जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है उसका राइट्स एंड लायबिलिटी दोनों रिसीवर के पास आ जाएगा। सक्सेशन ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डेथ एंड इंसॉल्वेंसी उसके एग्जांपल है, लेकिन जिसके हाथ में राइट्स एंड लायबिलिटी दोनों आएगा वह बंदा यानी ए का लड़का कहां तक लायबल है, जब तक उसके पापा के पास से उसको प्रॉपर्टी मिली है। 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली है, 25 लाख का डेब्ट है, तो उसका लड़का 10 लाख तक की लायबल है, उससे ज्यादा लायबल नहीं है। असाइनमेंट वो वॉलंटरी है, कॉन्ट्रैक्ट से किया जाता है। असाइनमेंट में राइट असाइन किया जाता है, लायबिलिटी असाइन नहीं की जाती। जो कॉन्ट्रैक्ट में राइट लायबिलिटी अलग नहीं हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स कपल्ड विथ इंटरेस्ट है, लायबिलिटीज कपल्ड विथ राइट्स है, अलग नहीं हो सकते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं किए जाते। बैंक के लोन के रिकवरी के इंस्टॉलमेंट का एजेंसी को काम दिया जाएगा, उसको 10-20% कुछ भी दिया जाएगा, तो राइट असाइन किया है, लेकिन बैंक को जो प्रॉपर्टी वापस देना है वो तो बैंक का ही लायबिलिटी है। राइट कैन बी असाइन, लायबिलिटी कैन नॉट बी असाइन। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन पहले बहुत ज्यादा थे, तो उसके आपके ड्यू बाकी है, तो आप और किसी को कलेक्शन का राइट दे सकते हो, बाय द कॉन्ट्रैक्ट आप असाइन कर सकते हो। कंसिडरेशन में भी आपको असाइनमेंट का पॉइंट आपने लर्न किया हुआ था थर्ड पार्टी कैन स्यू में। तो यहाँ पे सक्सेशन है, असाइनमेंट है, सक्सेशन ऑपरेशन ऑफ लॉ, असाइनमेंट है वो बाय एग्रीमेंट, सक्सेशन डेथ इंसॉल्वेंसी, असाइनमेंट में लोन रिकवरी एंड पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, सक्सेशन में राइट्स एंड लायबिलिटी बोथ, असाइनमेंट में ओनली एंड ओनली राइट्स। उसके बाद आपको अगेन आ जाइए सेक्शन 37 पहले लर्न किया था, बाद में आपने 40, 41, 42 किया था, बीच में आपने 38, 39 छोड़ दिया था, वो यहाँ पे आपको लर्न करना है। 38 में आपको बोल रहे हैं कि डोमिसी रेडी टू परफॉर्म है, डोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट है। ऑफर टू परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं, ऑफर टू परफॉर्मेंस है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। तो ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कब वैलिड है, जब प्रोमिसर परफॉर्म कर रहा है तब उसने कुछ कंडीशन नहीं रखा है, इसका मतलब परफॉर्मेंस अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल यानी आपको 5th फ्लोर पे जो गुड सप्लाई करना था, आपने बोला लिफ्ट बंद है, मैं नीचे पार्किंग में रख देता हूं, आप तेल का डब्बा ऊपर ले जाओ, नहीं चलेगा, ये कंडीशनल हो गया, तो ये ऑफर टू परफॉर्म नहीं है। जैसे जहां बोला था वैसे वहां परफॉर्म करने के लिए रेडी है। अनकंडीशनल परफॉर्मेंस है प्लेस एंड टाइम, जिस प्लेस पे बोला था, जिस टाइम पे बोला था, वहीं पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। रात को 2 बजे शमशान में काली चौदस के दिन नहीं, तो ये आपका प्लेस एंड टाइम जो बोला था वही। आपको जो गुड्स दिया था तब इंस्पेक्ट करने का राइट था, बासमती राइस की बात थी, आप देख लो ये बासमती राइस ही है। तो अनकंडीशनल है, प्लेस एंड टाइम है, एंड इंस्पेक्शन का राइट दिया हुआ है, तो ऑफर टू परफॉर्मेंस वैलिड है। ये आपको सेक्शन 38 में समझाया था। 39 उल्टा है, आप ही परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है, प्रोमिसर इज नॉट रेडी टू परफॉर्म, कलर मर्सिडीज लेके जाने के लिए रेडी नहीं है। 38 में कमला आने के लिए रेडी नहीं थी, 39 में कलर जाने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी प्रोमिसी के पास 2 ऑप्शंस है, आइदर रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, तो कलर ने लड़ते लड़ते रात को बोल दिया कि अब तो आज से खत्म, कमला ने बोल दिया तेरे से अच्छा मॉडल मार्केट में खत्म, तो वो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कमला बोले नहीं, कलर का दिमाग ही ऐसा है, रात को तो ऐसा डांटता है, सबसे पहले उठते सबसे पहले मुझे सॉरी बोलता है, दैट इज कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। तेल का डब्बा आपको बोला था शाम को दे जाएंगे, शाम को नहीं आए, आपने बोल दिया मुझे कल नहीं चाहिए, तो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अरे बोला कोई बात नहीं, कल सवेरे दे के जाना, तो कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट।
प्रोमिस अभी रिफ्यूज कर रहा है, प्रोमिस ऐसा बोलता है कोई बात नहीं है तो कंटिन्यू, प्रोमिस बोलता है कैंसल तो कैंसल, दो ऑप्शन कंटिन्यू डिसाइड। ये आपको सेक्शन 39 था। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिस, सेक्शन 42, 43 एंड 44। जब एबीसी तीनों साथ में मिलके ऐसा बोलते हैं डी को, मैं आपको 3 लाख दे दूंगा, सेक्शन 42 बोलता है जॉइंटली लायबल है, तीनों को 1-1 लाख देना है। आगे अभी हमने देखा ए मर जाएगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन बीसी, एबी दोनों मर जाएंगे तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इन सी, और एबीसी तीनों मर जाएंगे तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव लायबल है। यहाँ पे इतना ही एक्सप्लेन किया है 42 में। 43 में कंपेल बोला है। कंपेल का मतलब क्या हुआ, डी ए को पहचानता था, वो नजदीक रहता था, वो अच्छा लड़का था, ए को दबा के बोला चल मैं पूरा पेमेंट दे दे, बीसी के बाद मैं लेने नहीं जाऊंगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लायबिलिटी सिविली भी है, लायबिलिटी इंडिविजुअली भी है, ये अकेले को भी पेमेंट करना पड़ेगा। जब ये अकेला पेमेंट कर देगा तब वो बीसी के पास से उसका कंट्रीब्यूशन 1-1 लाख मांग पाएगा, दैट इज सेक्शन 43 कंपेल। 44 है रिलीज, डी ने बोल दिया जा ए तुझे माफ कर दिया है, वैसे भी तो भी क्रिटिकल सिचुएशन में है, आपके फैमिली में कोई ऐसे डिसीज हुए हैं, कैंसर हुआ है, तेरे से पैसा नहीं चाहिए। डी ने ए को माफ कर दिया, उसका मतलब ऐसा नहीं है बीसी ने ए को माफ कर दिया, बीसी साथ में मिलकर 150 जो ज्यादा दे रहे हैं ना, 1 की जगह पे 150 दे रहे हैं, वह 50-50 बीसी दोनों ए के पास से ले सकते हैं। प्रोमिसी ने एक प्रोमिसर को डिस्चार्ज किया तो वह प्रोमिसर दूसरे प्रोमिसर के अगेंस्ट में डिस्चार्ज नहीं होता है। 42, 43, 44 जॉइंट कंपेल एंड रिलीज। उसके बाद 45 है। 45 है लायबिलिटी से उल्टा है, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। एबीसी तीनों साथ में मिलके डी के पास से कुछ मनी मांग रहे हैं, एबीसी ने पहले लोन दिया होगा, डी के पास से मनी अभी वापस लेना है। ए अकेला जाएगा डी ना बोल सकता है, बी अकेला जाएगा डी ना बोल सकता है, ए भी जाएगा डी ना बोल सकता है, तीनों साथ में मांगेंगे ना तो डी देने के लिए लायबल है। लायबिलिटी इंडिविजुअली सिविली भी है, राइट ओनली एंड ओनली जॉइंटली है, दैट इज सेक्शन 45। उसके बाद 46 to 50 है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपने डे ही डिसाइड नहीं किया था कब परफॉर्म करना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में डे डिसाइड नहीं किया हुआ है तो भी रिजनेबल टाइम में परफॉर्म करना पड़ता है 46। वरना जब ए है वो बी देखने के लिए जाएगा तो 10 साल के बाद हाँ बोलने जाएगा तो लड़का मैदान में खेलते खेलते ऐसा ही बोलेगा मामा आओ ना, क्योंकि उस लड़की की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। मतलब क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस रिजनेबल टाइम में होना चाहिए। सेक्शन 40 बोल रही है आपने डे नहीं डिसाइड एंगेजमेंट कर दिया है, नहीं हमने शादी की तारीख तो डिसाइड नहीं की, तो रिजनेबल टाइम में शादी करना है, बूढ़े होने के बाद नहीं। 46 रिजनेबल टाइम। 47 डे डिसाइड किया था, टाइम डिसाइड नहीं किया, तो बिजनेस आवर्स में करना है, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट मे बी 10 to 5, डिपेंड्स ऑन बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स में परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं बोला रात में 2 बजे आ जाना शमशान में। डे डिसाइड किया, टाइम नहीं किया, दोनों में पूछने की जरूरत नहीं है सामने वाले को। 46, 47 में पूछने की जरूरत नहीं है, 46 रिजनेबल टाइम में है, 47 है वो बिजनेस आवर्स में है। 48 में डे डिसाइड किया था, टाइम और प्लेस है ना प्रोमिस बाद में बताने वाला था, तो डे आया तो आप सामने से उसको पूछो भाई तुझे कहां परफॉर्म करना है, कब करना है, आस्क उसको पूछो। 48 में 49 में आपने प्लेस डिसाइड नहीं किया है, जहां उसके बिजनेस प्लेस पे परफॉर्म कर दो, बंद था घर पे जाके परफॉर्म कर दो, दोनों बंद है, जहां पे वो अवेलेबल है, भजन पांच अवेलेबल है तो भजन पांच पे भी परफॉर्म कर सकते हो, वो मिलता है तो परफॉर्म कर सकते हो, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा परफॉर्म, वो कॉमन सेंस है। नाउ 50 के अंदर टाइम प्लेस डे सब कुछ पहले से फिक्स था, मैनर डिस्क्राइब था, जो जैसे सामने वाले पार्टी ने बोला है उसी तरीके से परफॉर्म करना वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेक्शन 50 है। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहां पे प्रॉमिस एंड परफॉर्मेंस बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट। मैंने जो बोला था वो मैंने कर दिया, दैट इज परफॉर्मेंस, मैं करूंगा ऐसा जो बोला है वो प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस एज अ कंसीडरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन फ्रॉम द बोथ पार्टीज।
ए ने बोला मैं तुझे गुड्स दूंगा, बी ने बोला मैं तुझे पैसा दूंगा, दोनों ने बोला है करूंगा, प्रॉमिस है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। किसी ने परफॉर्म नहीं किया, बातें ही की हुई है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर सेक्शन 51 बोल रहा है आपको कॉन्करेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। एक हाथ में पैसा, दूसरे हाथ में गुड्स दो। मूवी में देखते हो किडनैप करने के बाद दोनों पक्ष के लोग होते हैं, वो सामने सामने साथ में छोड़ते हैं। कॉन्करेंट है वो, सेम टाइम, सिमिलर टाइम। बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता, इतना ट्रस्ट होता है, इसलिए गुड्स उसको हाथ में देते, बाद में वो जीपे करता है, लेकिन वो कॉन्करेंट ही हुआ, सेम टाइम, ऑन केस बेसिस, इमीडिएटली, सेम टाइम। 51। 54 में डिपेंडेंट। आज शाम को आप मुझे मटेरियल देके जाना, आज बिस्किट देके जाना, 4 दिन के बाद मैं ऑर्नामेंट बना के दूंगा आपको। आप क्लोथ देके जाना, मैं आपको ड्रेस बना के दूंगा। आप देके जाओगे तो मैं करूंगा। डिपेंडेंट आप पे ही है। ट्रस्ट नहीं है, एडवांस मनी देके जाओ, 4 दिन के बाद मैं आपके लिए गुड्स बना के रखूंगा। आप करोगे तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। दोनों केस में एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती, दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी। 51 एंड 54 में इंडिपेंडेंट में सेक्शन नहीं है। इंडिपेंडेंट में कोई परफॉर्म करे या ना करे, दोनों पार्टी परफॉर्म करने के लिए लायबल है, दूसरे की राह देखने की जरूरत नहीं है। एक ही शादी थी, राम डेयरी में आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था, संडे को आने का था, ऐसा बोल दिया था, लेकिन राम डेयरी ने था बोला नहीं था एडवांस मनी देना, तो संडे को नहीं जाएगा, बाद में बोला तो मनी कहां दिया है, ऐसा नहीं चलेगा। इंडिपेंडेंट था, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट था, दोनों को परफॉर्म करने का था। तो राम डेयरी आइसक्रीम सप्लाई करने आपके वहां नहीं आएगा तो आप उस पर स्यू कर सकते हो। एक दूसरे का डिपेंडेंट नहीं है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट में था, बोला ही नहीं है कि आप मनी दोगे तो ही मैं आपको दूंगा, ऐसा बोला ही नहीं। तेल के डब्बे का ऑर्डर दिया था आपने, शाम को देके जाओगे ऐसा बोला था, शाम को देने के लिए नहीं है, आप उसे स्यू कर सकते हो। इंडिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन नहीं है कि आप पहले करो। और 54 के बाद है सेक्शन 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो जाता है। एक्सप्रेसली बोल दिया पहले तू करना, बाद में मैं करूंगा, पहले गाड़ी रिपेयर कर चेक करूंगा, बाद में पेमेंट करूंगा। एक्सप्रेस इंप्लाइड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्कमस्टेंसेस से मालूम पड़ जाता है पहले कौन परफॉर्म करेगा। अब सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लोन लेने जाते हो तो पहले आपको सिक्योरिटी देना है ना, स्टॉक है या मकान है। अब मॉर्गेज रखोगे, बाद में लोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिक्योरिटी मानते क्यों? आप पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तो पहले आपको परफॉर्म करना है। आपको तो बैंक पे ट्रस्ट है, इसीलिए तो आंख बंद कर कंडीशन पड़े बिना आपने साइन करके दे दिया सब कुछ। कितने लंबे पेज होते, कोई पढ़ता कौन है ये सब, इसलिए पहले आपको ही परफॉर्म करना है। ये हुआ इंप्लाइड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। 52। 53 प्रोमिसी निग्लेक्ट प्रिवेंटिंग, प्रोमिसी प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंटिंग पार्टी। जब प्रिवेंटिंग पार्टी दूसरे प्रोमिसर है एंड प्रोमिसी है, प्रोमिसर को परफॉर्म करना था, प्रोमिसी को फैसिलिटी देना था, प्रोमिसी ने मटेरियल ही नहीं दिया, तो प्रोमिसी प्रिवेंटिंग है। आपका मकान रिपेयर करने के लिए मजदूर आने वाले थे, मजदूर आ गए, मजदूर प्रोमिसर है, आप प्रोमिसी है, आपने उसको सीमेंट लोखंड कुछ दिया ही नहीं, आप प्रिवेंटिंग हो, और मजदूर है वो प्रिवेंटेड है। प्रिवेंटेड पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, आप पे स्यू कर सकती है। 8:28 को 8:30 का लेक्चर था, मैंने दरवाजा क्लोज कर दिया। क्यों? लेट नहीं आने का, लेट नहीं, 8:30 तक तो अलाउ था ना, आपने 28 को बंद कर दिया। चाय नहीं पियोगी, पीता ही नहीं हो, लेकिन 28 में दरवाजा बंद कर दिया। मैंने प्रिवेंटिंग है, मैं प्रिवेंटिंग हूं, आप प्रिवेंटेड हो, आप मुझ पे स्यू कर सकते हो, करोगे नहीं मुझे विश्वास है। नहीं, थियरी में बोलते हैं प्रिवेंटेड पार्टी प्रिवेंटिंग पार्टी को स्यू कर सकता है। 53, 54 आगे हमने डिपेंडेंट में देख लिया। 55, 6 टाइम इज एसेंशियल एंड इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, बाद में देखेंगे। यहाँ पे 57 एंड 58 रेसिप्रोकल प्रॉमिस के हेड में दिया हुआ है। अब जगह से इसका मॉडल सामने रख के सुनोगे तो ही आपको समझने में इजी रहेगा। 57 के अंदर अनलॉफुल थिंग्स इन ए पार्ट, ये मकान आपको बेचा और रहने के लिए यूज करोगे तो 5 लाख और गैरलिंग के लिए करोगे 750, तो 5 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अनलॉफुल इन पार्ट, लीगल पार्ट वैलिड, इलीगल पार्ट नॉट वैलिड। सीवर नहीं हो सकता है तो
अलग ही नहीं हो सकता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल। दो ऑफिस है, एक ऑफिस आपने रहने के लिए लिया है, उसके लिए हो गया 5 लाख, दूसरा ऑफिस आप वो गैम्बलिंग के लिए रखोगे, दारू के लिए रखोगे, उसके 2 लाख, दोनों सेपरेट है। 5 लाख वाला वैलिड, 2 लाख वाला वैलिड नहीं। लॉफुल पार्ट वैलिड, अनलॉफुल नॉट वैलिड, लेकिन नॉट सिविलेबल पूरा वॉइड। अल्टरनेटिव ब्रांच वो अलग से दिया है 58, सिमिलर मीनिंग है। अल्टरनेटिव ब्रांच के तरह बोला है आप ये मनी दे रहा हूं राइस और ड्रग्स दोनों में कुछ भी दो, राइस इज वैलिड, ड्रग इज नॉट वैलिड। 57 58 नियरेस्ट है, 58 एंड 57 में लीगल पार्ट अलग हो सकता है तो वो इन्फोर्स करना है, राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना है, ड्रग्स वाला नहीं करना है। लेकिन अलग ही नहीं हो पाएगा तो नॉन सिवेबल है तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो है 57 एंड 58। नाउ 55 एंड 56। 55 है इम्पॉसिबिलिटी, कोई टाइम इज एसेंशियल एंड टाइम इज नॉट एसेंशियल। सबसे पहले टाइम इज एसेंशियल, आपका बर्थडे है, आपने केक का ऑर्डर दिया है, राजलक्ष्मी बेकरी में आप गए, यमीस में गए, केक का ऑर्डर दिया, लेकिन बोल दिया था शाम को 6 बजे संडे के दिन मेरा बर्थडे चाहिए, टाइम इज एसेंशियल। संडे की जगह मंडे देने के लिए आएगा, नहीं चलेगा। टाइम इज एसेंशियल इज फर्स्ट पर्सन, टाइम इज नॉट एसेंशियल सेकंड पर्सन। वैसे ही ब्लैक फॉरेस्ट केक खाने की इच्छा हो गई, आपने ऑर्डर दे दिया, कोई बात नहीं, कभी एक दो दिन में देके जाना, वो 3 दिन के बाद आता है, तो आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। टाइम इज नॉट एसेंशियल में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। आपने 1-2 दिन बोला था, 5 दिन के बाद है, डैमेजेस पे करो। टाइम इज नॉट एसेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही करना है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। टाइम इज एसेंशियल था, शाम को 6 बजे केक बोला था, 10 बजे देने के लिए आया, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक रिसाइन कर दो, मुझे नहीं चाहिए, डैमेजेस पे करके तो निकल यहां से मैं महंगा लेके आया ना, उसका डिफरेंस तो पे कर दे, डैमेजेस पे कर दो भाई, निकल यहां से। कोई बात नहीं, 10 बजे आया तो कोई दूसरे गेस्ट आने वाले हैं, वैसे भी केक तो डबल भी चलेगा, खाने के बाद दूसरी बार भी चलेगा, दे दे भाई, दे दे, अफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, डैमेजेस पे मांगूंगा तेरे से। रिसाइन में नोटिस नहीं दिया है, बोला नहीं है, सिर्फ यहां से निकाल दिया है तो भी डैमेजेस मांग सकते हो। अफॉर्म एक्सेप्ट किया है, डैमेजेस मांगना है तो नोटिस देना जरूरी है। टाइम इज नॉट एसेंशियल, कैंसल नहीं, डैमेजेस मांग सकते हैं, नोटिस की जरूरत नहीं। टाइम इज एसेंशियल, रिसाइन, डैमेजेस मांग सकते हैं, नोटिस की जरूरत नहीं। टाइम इज एसेंशियल, एक्सेप्ट कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, तो डैमेजेस मांगना है तो नोटिस देना ही पड़ता है। 55 56 इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवेनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। व्हाट इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी? इनिशियल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी वॉइड एब इनिशियो जैसा है, बिगिनिंग से, पहले से बोला था तब से ही इम्पॉसिबल ही था। उसमें 3 टाइप्स है। नॉन टू बोथ द पार्टीज, दोनों को मालूम है ये परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। हमने आगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब देखा था उसमें वॉइड एंड वॉइडेबल के डिफरेंस में वॉइड होने की एक वजह इम्पॉसिबल टू परफॉर्म भी है। प्रिंस ने प्रिंसेस को बोला तेरे लिए मैं आकाश में से स्टार लेके आऊंगा, बाद में बोलते टोमेटो भी महंगे हैं, चलेगा, दोनों को मालूम भी है टाइम पास हो रहा है। इंडियन ओशियन जय स्विम करेगा तो सबको 1 करोड़ दूंगा, इम्पॉसिबल है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। 2 स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर, इम्पॉसिबल है। मैजिक करके ट्रेजर में खजाना ढूंढ के दूंगा, जादू करके, इम्पॉसिबल है। सब इम्पॉसिबल, हम दोनों को मालूम है। बोला है, करने की जरूरत नहीं है, दोनों को मालूम है, डैमेज क्लेम नहीं हो सकते, टाइम पास हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। नॉट नोन टू द बोथ द पार्टीज, मेरा ही गुड्स था, सीट में आ रहा था, मेरा ही कैपिटल लेके आता था, कवरेज में नहीं था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि जो वहां पे आ रहा है रास्ते में कवरेज होता ही नहीं है, तो रास्ते में आ रहा होगा, ऐसा समझ के मैंने आपके साथ उसी गुड्स से कॉन्टेक्ट किया, आपसे मनी एडवांस ले लिया, बाद में मालूम पड़ा कि 2 दिन पहले वो तो डूब गया है। नॉट नोन टू द बोथ द पार्टीज, आपको भी नहीं मालूम था, मुझको भी नहीं मालूम था, डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। मुझे मालूम भी नहीं था, मैं मालूम कर पाऊं ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी, तो डैमेज क्लेम नहीं कर सकते।
नॉन टू द प्रॉमिस ओनली, मुझे मालूम ही था गुड्स है वो दरिया में डूब गया है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक वीक के बाद गुड्स दे दूंगा, तो मुझे एडवांस मनी दे दे, आपने एडवांस मनी दे दिया, तो डैमेजेस मुझे आपको पे करने पड़ेंगे, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। ये बात हुई सेक्शन 50 का फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन है सब्सिक्वेंट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जब कॉन्टेक्ट किया तब वैलिड था, एंगेजमेंट किया तो दोनों साउंड थे, दोनों सबसिस्ट हयात थे, बाद में एक अनसाउंड हो गया, फोन पे बहुत बात की, रात को सोने का हो गया, दिन को काम करना पड़ा, जॉब कर रहे थे, टेंशन में रहते थे, इस मॉडल से मैं कैसे चलाऊंगा पूरा जिंदगी, वाइस वर्सा। कोई भी सिचुएशन आई, अनसाउंड हो गए, सब्जेक्ट में लॉस हो गई, रिलायंस से आ रहे थे, हैंड्स फ्री कान में थी, टर्म में भी वो दिखी, वो बैठने गए, चले गए, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्टेक्ट वॉइड है, बियॉन्ड योर कंटेम्पलेशन, आपकी सोच के बाहर की इवेंट हुई, चेंज इन लो हुआ, सर्कमस्टेंसेस बदल गए, तो ऐसी सब सिचुएशन में आप उसको इंग्लैंड में इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, पोस्ट कॉन्टेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब एक ही है। उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कॉन्टेक्ट किया तो गुड्स रास्ते में आ रहा था, बाद में वो डूब गया, एंगेजमेंट के टाइम दोनों जिंदा थे, बाद में एक्सीडेंट में एक चला गया। एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज का कॉन्टेक्ट किया था ना उसका ही नाश हो गया। नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन अकरेंस ऑफ द थिंग्स, मैंने बोला था कि मेरे पास 5 काऊ है, गाय है, जितना मिल्क देगी वो आपको ही दूंगा, लेकिन गाय ने दूध देने का बंद कर दिया। मैंने बोला था मेरे फार्म हाउस में जितना मैंगो होंगे मैं आपको दूंगा, लेकिन ड्यू टू साइक्लोन पूरा मेरा फार्म हाउस है, उसके जितने पेड़ थे सब गिर गए। ऐसा कोई भी सिचुएशन हुआ, नॉन एग्जिस्टेंस, नॉट अकरेंस ऑफ द थिंग्स, मैं आपको देने वाला था, वो चीज ही नहीं बची। मूवी की टिकट परचेस करके आए, वो मूवी रिलीज करने का मेन हो गया, अब परफॉर्म करने जरूरत है, टिकट का पैसा वापस मिल जाएंगे। नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन अकरेंस ऑफ द थिंग्स, इनकैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल सर्विसेज, सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है, वो बंदा उसका गला बंद हो गया, उसे हाथ कट गए, पैर दुखने लगे, फ्रैक्चर आ गया, 6 नाइट्स तक सिंगिंग के लिए जाते हैं, सेवन के लिए नहीं जाते हैं, तो प्रोमिसी के पास राइट है कंटिन्यू करें या कैंसिल करें, लेकिन आगे देखेंगे एंटीसिपेटरी रीच, आगे के चैप्टर में जाएगा। यहाँ इतना ही समझना है, आप इनकेपेबल है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वॉट, चेंज इन लो, जैसे अभी नेपाल में हुआ ऐसे यहाँ हो सकता है, हुआ होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इंडिया में पान, मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, वो सब के बैन आ जाए तो सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में बीड़ी रिलेटेड जितने कॉन्ट्रैक्ट है, सिगरेट, पान, मसाला, तंबाकू, गुटखा, वो सब कॉन्ट्रैक्ट है, वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड किसी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चेंज इन लो, देन आउटब्रेक ऑफ वॉर डिक्लेयर हुआ, इंडिया पाकिस्तान, एलियन एनिमी आगे हमने देखा है, वह सब कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दुश्मन देश के लोग के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, परफॉर्म भी नहीं कर सकते। ये बात हुई 56 और 7 और 8 तो हमने अभी देखे थे, अनलॉफुल इन पार्ट थिंग्स एंड अल्टरनेटिव। अभी बचा क्या, 59, 60 एंड 61, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन यानी एडजस्टमेंट ऑफ द पेमेंट, ये कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट कब अप्लाई होगा, व्हेन देयर आर सेवरल डेट। मार्केट यार्ड में से मैंने 5th को भी परचेस किया, 10th को भी परचेस किया, 15 को भी परचेस किया, 3 परचेस किया, एक भी पेमेंट नहीं किया, आपके फाउंडेशन की फीस भी बाकी, इंटर की बाकी, फाइनल की भी बाकी, मोर देन 1 डेट आउटस्टैंडिंग, यू आर पेइंग बट विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ओल्ड डेट। आप तीनों का मिला के 3 लाख हो रहे हैं, आप 50,000 पे कर रहे हो, तो फाउंडेशन के सामने सेट ऑफ लेने का, इंटर के सामने या फाइनल के सामने, वो इसका कंसेप्ट है। More than 1 day exit, payment is insufficient, against which date it should be set off,
which date it should be adjusted, it is the appropriation. सेक्शन 59 बोल रहा है आपको बोल देना है कि फाइनल के सामने सेट ऑफ ले लो, आपको बोलना है कि 15th के सामने सेट ऑफ ले लो, आपने नहीं बोला 60 क्रेडिटर्स यानी मैं किसके सामने सेट ऑफ लूंगा, मेरी इच्छा, मैं इंडिकेट करूंगा भाई फाउंडेशन वाला टाइम पेड हो गया ना, फिर उसके सामने सेट ऑफ लेगा, चलेगा। टाइम पेड है 3 साल पुराना है तो भी मैं क्रेडिटर्स है वो सेट ऑफ ले सकता है। उसके बाद 61 आप भी कुछ नहीं बोलते, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो एग्जैक्ट अमाउंट टैली हो रही है। हमने 10,000 पे किया और 5 तारीख का डेट 10,000 का है, बाकी सब 12 और 18,000 के हैं, तो 10,000 के सामने एग्जैक्ट अमाउंट 61। एग्जैक्ट अमाउंट टैली नहीं हो रही है फर्स्ट इन टाइम, टाइम पीरियड है तो भी, नोट रिकवरेबल है तो भी, पहले का जो है ना वो पुराना सबसे, सेम टाइम के 2 डेट है तो पोस्ट में 5 तारीख के 10,000 भी बाकी है, 5 तारीख के 15,000 भी बाकी है, आपने 8,000 पे किया तो 2:3 तो पोस्ट में डेटर्स बोलेगा 59, क्रेडिटर्स बोलेगा 60, दोनों ने बोलेगा तो 61 में एग्जैक्ट अमाउंट फर्स्ट इन टाइम एंड प्रपोज्ड डेट, ये 5 वर्ड में पूरा कांसेप्ट आ जाएगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट डीड नॉट टू बी परफॉर्म 62, 3 and 6। कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों की कंसेंट लेके, दोनों की सहमति लेके नीचे दिए गए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नोवेशन, जब करण का कमला के साथ एंगेजमेंट हुआ था, दोनों को ऐसा लगा कि जिंदगी चलेगी नहीं, दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से बैठ के अलग होने का डिसाइड करते हैं और करण और किसी से एंगेजमेंट कर लेता है, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सवेरे आपको बोला था 1 डब्बा तेल का लेना, शाम को आके बोलते हैं 5 डब्बा दे के जाओ ना, तो सवेरे वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नोवेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड वन, पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, पार्टी वही हो सकती है, पार्टी बदल भी सकती है। आपका नोवेशन, अल्टरेशन, रिसेशन में सेक्शन 62 ही है। कई बार एग्जाम में नोवेशन और अल्टरेशन का डिफरेंस पूछा जाता है। अल्टरेशन में से टर्म्स एंड कंडीशन बदलती है, कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है। अल्टरेशन में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कभी चेंज नहीं होती, नहीं हो सकती। नोवेशन में वही पार्टी के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। करण ने कमला को बोला था कि हम 15 सितंबर को शादी करेंगे, लेकिन एमडी एग्जाम की ड्यू डेट ऑफ एग्जाम है, हमारा सीए बोलते हैं तो उसको ड्यू डेट ही याद आता है। रिटर्न की ड्यू डेट आ गई और एमडी एग्जाम देने वाले थे तो उसका कुछ एग्जाम डेट आ गया, कोई भी वजह हुई, वही पार्टी थी लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट करके 15 नवंबर कर दिया। नोवेशन में पार्टी चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट। अल्टरेशन में वही पार्टी, सिर्फ टर्म्स कंडीशन चेंज करना है। एंड डिसीजन है, डिसीजन में करण और कमला इतना एक्सपीरियंस हो गया 2-3-6 महीने में, अभी तो मैं ये एंगेजमेंट तो नहीं चाहिए, अकेले रहेंगे, लेकिन हमें ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही करना है, अवॉइड ही करना है, डिसाइन ही करना है। मुझे तेल का डब्बा आपका नहीं चाहिए। डिसीजन का कम्युनिकेशन करना पड़ता है, वो 66 जैसे ऑफर सेक्शन 4 में कम्युनिकेट की जाती है, जब ऑफर को मिलता है, पढ़ता है, उसके नॉलेज में आता है तभी वैलिड है। वैसे यहाँ पे 66 में डिसीजन भी जब सामने वाले को कमला ने ना बोला है तो करण को मिलेगा, वो पढ़ेगा, तभी वो डिसीजन वैलिड किया जाएगा। डिसीजन का भी रिवोक हो सकता है। कमला ने पहले ना बोल दिया था और उस पे पोस्ट कार्ड लिखा था, बाद में टेलीग्राम करके वो पर्सनली हाँ के ना का टेलीग्राम पहुंचे उससे पहले हाँ भी बोल सकती है। ये 66 डिसीजन में एक्सप्लेन किया है। 63 है रेमिशन है। रेमिशन के अंदर थोड़ा लेसर अमाउंट वर्ड यूज किया है। आपसे 5,000 मांग रहा था, 2,000 दे रहे हैं, मुझे चलेगा, लेसर अमाउंट। टाइम में 2 दिन के बाद दोगे तो चलेगा। कंसीडरेशन में आप रुपीस की जगह पे गाड़ी और नेकलेस दोगे तो चलेगा। ऐसा कुछ भी कर रहे हो जिसकी वजह से प्रोमिसर को फायदा हो रहा है, टाइम है, कंसीडरेशन है, अमाउंट है, लेसर एक्सेप्ट कर दो, रेमिट कर दो, थोड़ा माफ कर दे हो, वो रेमिशन है 63। कई बार वेवर भी बोलते हैं, वो उसका ही पार्ट है। वेवर यानी पूरा माफ करना, चाहिए ही नहीं मुझे। उसके बाद है 64, 65 एंड 67।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जितना बेनिफिट मिला है वो रिस्टोर करना है। मैंने स्टूडेंट के पास से 1 लाख वाली गाड़ी 10,000 में एंटी इन्फ्लुएंस करके ले लिया था, तो मुझे वो कोर्ट में जाएगा, गाड़ी वापस देना पड़ेगा, तो उसको 10,000 भी मुझे वापस देने पड़ेंगे। वॉइडेबल के रीजन आपको मालूम है। वॉइडेबल में अग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी तो अग्रीड पार्टी उसको जो मिला है वो बेनिफिट रिटर्न भी को रिस्टोर करेगा। 64, 65 गुड्स मेरा रास्ते में आ रहा था, दरिया में डूब गया, आपने एडवांस मनी दिया था, सब्जेक्ट मैटर लॉस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो मुझे एडवांस मनी मिला है वो वापस करना पड़ेगा, वो सेक्शन 65 है। होल्स के लिए एडवांस मनी लिया था लेकिन होल्स का डेथ हो गया तो उसका एडवांस मनी मुझे वापस करना पड़ेगा, वो सेक्शन 65 में एग्जांपल दिया हुआ है। 66 आगे हमने कम्युनिकेशन में देखा है, यहाँ फिर 67 आ गया। 67 में है रिफ्यूजल बाय द प्रोमिसी। आप परफॉर्म करने के लिए जाते हो, प्रोमिसी परफॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका मतलब मजदूर आ गया लेकिन कौन से मकान में रिपेयरिंग करना है वो बताया ही नहीं है। 53, 67 नियरेस्ट लगेंगे। 53 में मकान बताया लेकिन मटेरियल नहीं दिया, और 67 में मकान ही नहीं दिखाया है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल बाय द प्रोमिसर डिस्चार्ज एंड डैमेजेस क्लेम कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।